जय माता दी दोस्तों, जय श्री श्याम। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों कहते हैं कि इस कथा के बिना ये व्रत अधूरा होता है और कहते हैं कि इस व्रत कथा को सुनने या पढ़ने मात्र से भी पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। तो आप भी इस वीडियो में बने रहिएगा, इस कथा को पूरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों आपको एक बात बता दें, किसी भी व्रत कथा को बीच में छोड़ के नहीं जाना चाहिए। हिंदू कैलेंडर में उत्पन्ना एकादशी तिथि का बहुत ही खास महत्व बताया गया है। मार्गशीर्ष यानी कि अगहन की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस साल यह एकादशी 8 दिसंबर 2023 को सुबह 5:06 पर शुरू होगी, जो 9 दिसंबर सुबह 6:31 तक रहेगी। तो दोस्तों मान्यता है कि इस दिन यह व्रत रखने से पिछले जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। व्रत में पूजा के बाद कथा जरूर पढ़नी चाहिए, ऐसा करने से पूर्ण व्रत का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। आप भी ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों सतयुग में मूर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उसने इंद्र, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित कर दिया। इसके बाद इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर के भगवान शिव के पास पहुंचे और सारा वृत्तांत कहा। उन्होंने कहा कि मूर दैत्य से भयभीत होकर के सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, आप भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। इसके बाद सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देखकर हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है, प्रणाम है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको हमारा नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। आप सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता सभी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। तो हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीत करके स्वर्ग को भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा करें प्रभु। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर के भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका क्या नाम है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे आप कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर के इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंग नामक एक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल करके वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, इस चंद्रमा आदि सभी के स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन के बैठा हुआ है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मार करके देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर के भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कह करके भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर के सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर के दौड़ पड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 साल तक ये युद्ध चला। 10,000 साल तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। थक करके भगवान वृद्धि का आश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे वहां आ गया।
और भगवान को सोया देख करके मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांति में रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जान करके उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। भगवान विष्णु ने उत्पन्ना को वरदान देते हुए कहा कि जो लोग माया मोह में बंधे हुए हैं उन्हें मुझ तक लाने में तुम सहायक होगी। तुम्हारी पूजा अर्चना करने वाले भक्त हमेशा सुखी और समर्थ होंगे। कहते हैं तभी से एकादशी देवी के रूप में उनकी पूजा अर्चना होती आई है। तो दोस्तों ये थी उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। आप इस कथा को अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय माता दी, जय श्री हरि की हाजिरी जरूर लगाइएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे कल ऐसे ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय माता दी, जय श्री श्याम।